अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जुम्मे की शाम है और इस्लामाबाद से मौसूला इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने जिन 3 जज साहबान को बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में लाने का एक इरादा किया था, उसमें उन्हें शदीद नाकामी हुई है। पहले 2 जजेस ने और अब आखिरी इतलात ये आई हैं कि तीसरे जज मज़हर आलम मियाँ खेल ने भी इनकार कर दिया है बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में वापस आने से। इसलिए काजी साहब ये मुकदमा भी तकरीबन 3-1 की अक्सरियत से हार चुके हैं। जस्टिस तारिक मसूद क्या आएंगे? अभी तक की इतलात ये हैं कि वो आएंगे, लेकिन एक जज से काजी साहब का क्या मसला हल हो जाएगा? कतई नहीं होगा। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी उनके गले में पड़ा हुआ है, उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज और सेनेट में पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग नून के प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी साहब ने नया महाज जजेस के खिलाफ क्या खोल लिया है। और अब 22 जुलाई को कौमी असम्बली का इजलास बुला के, जिस तरह हमने आपको अपने गुज़श्ता 2-3 रोज़ पहले बताया था कि अब पार्लियामेंट के जरिए हमला किया जाएगा जजेस पे, उस पर भी काम शुरू हो गया है। 22 जुलाई को इजलास बुलाया जा रहा है और वहाँ फिर खुला के इन जजेस के खिलाफ तकरीरें की जाएंगी, जिसका आगाज़ आज मरियम नवाज और प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी ने कर दिया है। आधी पीपल्स पार्टी कहती है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए, आधी कहती है नहीं, हमसे मशवरा नहीं किया गया, ये ठीक फैसला नहीं है, सियासी पार्टी को सियासी पार्टी के खिलाफ पाबंदियों की बात नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 6 का अगर इस तरह आज आरिफ अलवी, कासिम सूरी या इमरान खान के खिलाफ आपने इनिशिएट किया, तो कल जब वो बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे, क्योंकि नज़र तो आ रहा है उन्हें कि 6 महीने बाद इलेक्शन हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, एक दफ़ा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। चाहे तहरीक इंसाफ जैसी भी हो, जिस तरह की भी हो, जितना भी इसे तोड़ फोड़ लें, जितने ग्रुपों में तकसीम कर लें, फिर भी जीतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने है जिसे इमरान खान और अलीमा खान की हमायत हासिल होगी। एक दफ़ा उन्होंने इक़्तिदार में आना है। आज अगर आप 3 के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा भी देंगे, तो कल वो आएंगे तो फिर वो आपके खिलाफ लगाएंगे। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ते में रहा करें। अब बात करते हैं कि काजी साहब को खिलौना वापस देने का भी फैसला किया जा रहा है। काजी साहब से एक खिलौना उन्हें दिया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कि आप एक कमेटी बनाएं और वहां फैसले हों कि कौन सा मुकदमा लगना है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट होनी है, नहीं होनी, कब होनी है, बेंच में कौन कौन शामिल होगा। ये खिलौना काजी साहब को दिया गया था। काजी साहब उस खिलौने से अपने हाथ पाँव मुँह जख्मी कर रहे हैं। जब कोई बच्चा किसी अपने खिलौने से अपना खुद को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे तो फिर वो खिलौना वापस लिया जाता है। अब यही सुप्रीम कोर्ट, यही कौमी असम्बली, यही पार्लियामेंट, यही अब जिन्होंने ये खिलौना दिया था, अब ये प्लान कर रहे हैं कि इजलास बुला के दोबारा ये खिलौना वापस लिया जाए और काजी साहब को वो खिलौना दिया जाए जो इससे पहले उमर अता बंदियाल और पहले के चीफ जस्टिस साहबान के पास मौजूद था, कि वो खुद ही फैसले कर लेते थे कि कब कौन से केस, किस केस की समाअत होनी है और कब नहीं होनी, और कौन कौन से जजेज होंगे, क्या बेंच बनेगा। तो ये एक किस्म की गवर्नमेंट अपना यू टर्न ले रही है और सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी उर्दू ज़बान में ये इस्तेमाल किया जाता है कि थूक के चाटना, तो ये मुस्लिम लीग नून वाले थूक के चाटने का मुतरादिफ है, वो भी और काजी साहब भी। देखें अब इस पर कब अमल करते हैं, लेकिन इरादा यही है उनका, क्योंकि जो गुज़श्ता इजलास हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत सुप्रीम कोर्ट की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, काजी फ़ायज़ ईसा थे, असद अली तूर ने पहले खबर ब्रेक की, उसके बाद तमाम सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स ने उसे वेट किया, उन्होंने ऑथेंटिकेट किया, उन्होंने तस्दीक की कि हाँ वाकई ऐसा ही हुआ है। वहाँ काजी साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके एक एक फ़िक्रा बाहर रिपोर्ट हो चुका है और वो फ़िक्रा ज़बान ज़द आम हो चुका है। काजी साहब को कहा गया कि काजी साहब आप अपने डोंट शाउट एट मी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप मुझ पर चिल्लाएं मत। काजी साहब के बारे में पहले भी इतलात थी कि वो जजेस पे चिल्लाते हैं, और अब तो हद ही कर दिया उन्होंने। अगर वो अपने सेकंड सीनियर मोस्ट और थर्ड सीनियर मोस्ट जजेस पे इस तरह चिल्ला सकते हैं, तो बाकी 13, 14, 15 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका क्या आलम होगा, उनके सामने काजी साहब का रवैया क्या होता होगा। इसीलिए जब हम कहते थे ये अब केस जो है मखसूस नशिस्तों वाला, ये पीटीआई वर्सेस मुस्लिम लीग नून नहीं रहा, ये अब काजी फ़ायज़ ईसा वर्सेस रेस्ट ऑफ द जजेस हो गया है, क्योंकि वो इस बात से जुडिशल पैकेज जो लेके आ रहे थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उसके ख़तरे में, उसके खौफ में जजेस ने कहा कि अब इस यहाँ से बचने की यही सूरत है जुडिशल पैकेज से, क्योंकि जुडिशल पैकेज आ गया तो काजी साहब तो अनदाता हो जाएंगे और अगले 3 साल काजी साहब को कौन बर्दाश्त करेगा। तो काजी साहब की अपनी मसाइल उनके सामने आके खड़े हो गए हैं और काजी साहब की नाकामी की सूरत भी यही बनी है कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत बनाई गई कमेटी की तफसीलात आप तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अगर दोबारा उसका जिक्र कर लिया जाए तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और काजी फ़ायज़ ईसा तीनों बैठे हुए थे, वहाँ काजी साहब ने कहा कि आइटम नंबर 1 यह है कि रिव्यू पटिशन आई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से और कुछ मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों के तहत जो ख़वातीन इफेक्ट हुई थी, उन्होंने इनफरादी तौर पर इसे रिव्यू की दरख्वास्त दी है।
हालांकि इनफरादी तौर पर रिव्यू की उनका हक बनता नहीं है कि उन्हें तो खैरात में मिल गई थी सीटें, उनका कोई हक तो नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला कर लिया है तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या बाकी जो मुस्तफिदैन थे जिन्होंने इससे इस्तेफादा किया वो तो आ सकते थे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लिंगर ऑन किया जाए, एक एक करके केस पे बहस हो, डिस्कशन हो, तो हमें जितना टाइम मिल जाए। लूट मार का सिलसिला जो शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादगान ने शुरू किया हुआ है, और ये तो वो है, सलमान शहबाज का सोलर पैनल का बिजनेस सामने आ गया और दो चार चीज़ें सामने आ गई। बाकी क्या कुछ वो कर रहे होंगे, क्योंकि ये रह नहीं सकते कि हुकूमत में हों और ये कुछ करे नहीं। उसका पता चलता है जब 2 4 6 महीने साल बाद बात बहुत आगे निकल जाती है, तब वो चीज़ें बाहर आती हैं। ये उस वक्त तक अपनी समरीज, अपनी सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं। हमारे रिपोर्टर्स को भी उन्होंने उलझाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और पीटीआई में, और उनकी पीटीआई में पेशियों में और इमरान खान में और पीटीआई में ग्रुपिंग में, उन चक्रों में रिपोर्टर मिनिस्ट्रीज में जाके नहीं देखते कि कौन से नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है उस सिलसिले में। और गवर्नमेंट, ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और इनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले, ये कहाँ कहाँ से दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, उस पर बिल्कुल हमारे रिपोर्टर्स की तवज्जो नहीं है। पूरी कौम की तवज्जो सिर्फ इसी पे है कि अडहाला के कैदी का आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कौमी असम्बली में क्या हुआ, सेनेट में क्या हुआ, मिनिस्ट्रीज में क्या हो रहा है, नीचे लेवल पे क्या हो रहा है, उस पर तवज्जो हमारी नहीं है और पूरी कौम को उस तरफ लगाया भी नहीं जा रहा। वापस आते हैं रिव्यू पिटीशन के हवाले से। जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि रिव्यू पिटीशन आ गई हमारी, उस पर समाअत शुरू करनी है, तो उस पर मंसूर अली शाह जो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हजूर अभी तो उसमें रिव्यू पिटीशन तब लगेगी जब डिटेल जजमेंट आएगी, लेकिन काजी साहब जल्दी में है। काजी साहब चाहते हैं कि फौरी तौर पर रिव्यू पिटीशन लग जाए और उन्हें स्टे मिल जाए, इलेक्शन कमीशन को स्टे ले दिया जाए कि इस वक्त फिल वक्त इस पर कार्रवाई रोक दें, इस पर आप मजीद मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना दें, और हम क्योंकि रिव्यू में हैं ये, तो वो फौरी तौर पर तो वो स्टे लेके देना चाहते हैं। रिव्यू लगेगा तो स्टे लगेगा, और जब तक रिव्यू नहीं है उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इस पे काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया। अब ये आप अपने ही साथियों को, और वो भी सीनियर मोस्ट जस्टिस मुनीब अख्तर और उनसे भी सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह को जब आप रूल्स पढ़ के सुनाएंगे तो उन्हें बुरा तो लगेगा, यकीनन बुरा लगा होगा कि अब काजी साहब हमें सामने बैठ के हमें रूल्स पढ़ाएंगे। और जब उन्हें बताया गया कि जजेस सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों पे चले गए हैं, अब आप किस तरह, तो काजी साहब ने कहा मैं छुट्टियां मनसूख कर देता हूं, मैं वापस बुला लेता हूं। काजी साहब को इस हद तक जल्दी है। इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, उन्होंने कहा आपने पहले ही हमारे 1 माह की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, आप खा गए हैं, अब 1 माह की छुट्टियां बची हैं, तो उस पर आप लोगों को जाने दें। और फिर जो इस वक्त भी लोग हैं वो दूसरी रजिस्ट्रीज में, कराची में बैठ के, जिस तरह मुनीब अख्तर इस वक्त कराची रजिस्ट्री में बैठ के केसेस सुन रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने इलाकों की तरफ जहाँ वो चाहते थे उस तरफ जाके, वहाँ कोई लाहौर की रजिस्ट्री में, कोई पेशावर की, कोई कोयटा की रजिस्ट्री में जाके केसेस सुन रहे हैं। और फिर छुट्टियाँ भी हैं और कुछ जजेस बाहर फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं या चले गए हैं। इस पे काजी साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने इस पे बात कर ली है, आप खामोश रहें। जब काजी साहब ज़्यादा गुस्से में आ गए तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप मुझ पे शाउट ना करें, आप चिल्लाएं नहीं, आप शाउट नहीं कर सकते मुझ पे। इस मौके पे फिर मंसूर अली शाह ने थोड़ा सा देखा कि माहौल ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो बताते हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने ठंडा किया दोनों। फिर आइटम नंबर 2 पे बात हुई। एक कोई केस था जिसमें रिव्यू की बात थी और उस पर काजी साहब ने कहा कि रिव्यू नहीं हो सकता, जबकि वहाँ बताया गया कि ये पाँचों के पाँचों जजेस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जब इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो फिर रिव्यू कैसे नहीं हो सकता। इस पे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने कहा कि अभी अब आइटम नंबर 1 में आप कह रहे थे कि फौरी तौर पर रिव्यू लगाया जाए, दूसरे आइटम नंबर 2 में आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में पाँचों के पाँच जजेस मौजूद हैं, तो उस पर आप रिव्यू लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो काजी साहब ने कहा कि आप आइटम नंबर 1 का रेफरेंस आइटम नंबर 2 में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि काजी साहब यहाँ फंस चुके थे कि 2 मिनट पहले उन्होंने जो बात की थी वो यहाँ उनकी रिवर्स हो रही थी। वहाँ जजेस से आप वो खुद करना चाहते थे, छुट्टियाँ मनसूख करके, और रिव्यू में डालना चाहते थे। आइटम नंबर 2 में जजेस इस्लामाबाद में पाँचों के पाँचों मौजूद हैं और वो रिव्यू की पटिशन आई हुई है, उस पर काजी साहब रिव्यू पे डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ काजी साहब का मफाद अपना जिस तरह सॉल्व होना चाहता था, काजी साहब कानून को मोम की नाक की तरह उस तरफ मोड़ना चाहते थे। उसके बाद मजीद बात शुरू की तो काजी साहब नाराज होकर बैठ गए और खामोश हो गए और बोलना छोड़ दिया उन्होंने। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बताते हैं, उन्होंने कहा कि काजी साहब आप इस तरह करेंगे कि आप नाराज़ होकर बैठ जाएंगे, तो काजी साहब ने कहा नहीं, मैं इख्तलाफी नोट भी लिखूंगा आइटम नंबर 1 के हवाले से। अब देखें काजी साहब आइटम नंबर 1 पे इख्तलाफी नोट क्या लिखते हैं। तो उन्हें बताया गया कि नहीं, जो डिस्कशन हमारी हुई है वो तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में पहले ही आ गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इख्तलाफी नोट लिखना चाहते हैं आइटम नंबर 1 पे तो आप वो लिख दें। अब काजी साहब 2 दिन में उस पर भी गुस्सा निकालेंगे। ये पिछले हफ्ते का जो इत्तेकाफ था उसका पहला नतीजा काजी साहब का ये निकला कि वो फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून से रिव्यू पटिशन डलवाना चाहते हैं। इस पर साकिब बशीर जो इंतहाई सीनियर रिपोर्टर हैं उन्होंने तबसरा किया। उन्होंने कहा एक रिव्यू पटिशन काजी साहब के पास 24 फरवरी की आई हुई है, बल्ला इंतखाबी निशान छीनने की और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। काजी साहब वो रिव्यू पटिशन अभी तक नहीं डाल रहे 24 फरवरी से, और ये जो अभी 12 जुलाई को फैसला आया है इस पे काजी साहब फौरी तौर पर रिव्यू पटिशन डालना चाहते हैं। ये काजी साहब के कंडक्ट में तजाद है,
एक पार्टी मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुंचता है, वो फौरी तौर पर काजी साहब कहते हैं कि जजेस की मैं छुट्टियां मनसूख करके रिव्यू में डालना चाहता हूं, और दूसरी तरफ जहां पीटीआई का कहीं इंसाफ मिलने के चांसेस हैं, उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हो या उनका बल्ला इंतखाबी निशान छीनने का मामला हो, उसको काजी साहब रिव्यू पिटीशन पर नहीं डालना चाहते, और वो 24 फरवरी का फैसला हुआ है और उस वक्त से रिव्यू की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दाखिल कराई हुई है। और जिस तरह आपको बताया कि काजी साहब को शदीद हजीमत हुई, और काजी साहब के अपने रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब इसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि मज़हर आलम मियाँ खैल साहब ने भी बिलाखिर इनकार कर दिया है, क्योंकि सोशल प्रेशर भी है, फिर एक रिटायरमेंट के बाद बंदा चला जाए खैर खैरियत से, इज्जत से अपनी इज्जत संभाल के घर चला जाए रिटायरमेंट के बाद, तो अब दोबारा अगर वो आएंगे तो ये तो दोबारा फिर दावत देने की बात है। बैल मुझे मार, पूरा सोशल मीडिया, पूरी पाकिस्तानी अवाम देखेगी कि ये काजी साहब को फैसिलिटेट करने के लिए मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम की गवर्नमेंट को, इस फॉर्म 47 वाले इलेक्शन की जेली मैंडेट वाली हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए मज़हर आलम मियाँ खैल साहब आ रहे हैं। और ऑब्वियसली वहाँ जब कल तक बात होगी तो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ जा रहे हैं या मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप के साथ जा रहे हैं। तो वहाँ मज़हर आलम खैल साहब ने भी मुनासिब समझा कि मैं अपनी इज़्ज़त बचाऊँ और मैं ज्वाइन ना करूँ एज ए डॉग जज, हालांकि उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलनी थी, मराहत मिलनी थी ऑन टॉप ऑफ देयर पेंशन, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद रह गए हैं, अब देखते हैं कल तक वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन वो अगर आ भी गए तो क्या काजी साहब को एक जज से उनका डिफरेंस काजी साहब फील कर रहे हैं, क्या वो पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, कोई पता नहीं। काजी साहब अपनी पिटारी से कोई और 2-3 नाम अचानक निकाल के सामने रख दें कमीशन के सामने, जुडिशल कमीशन के सामने, और कहेंगे कि इन जजेस को हम लगाते हैं। कुछ ना कुछ बैक एंड पे काजी साहब ने ज़रूर किया हुआ होगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो 4 नाम काजी साहब सामने लेके आए थे उनमें से 3 ने इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि काजी साहब इन 4 को, जिनको अपना समझते थे, ये भी नहीं है उनके साथ। अंदर की बात यह है कि काजी साहब के साथ अब शायद कोई भी नहीं, एक अकेले हैं और एक आध कोई जमाल मंदोखेल या एक आध जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनके साथ बचाओ, बाकी कोई भी काजी साहब के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और अब काजी साहब को रिलीफ देने के लिए मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुलाया जाए और वहाँ भरपूर इन जजेस पर तनकीद की जाए। उसके इब्तदाई मरहले में चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज ने आज लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए सीधा सीधा जजेस पर अटैक कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने आइन को री राइट करने की कोशिश की है। इन्होंने आइन में कहा गया कि फ्लोर क्रॉसिंग मत करें, इन्होंने कहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग करें, और जजेस क्या समझते हैं, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। मुझे नहीं लगता कि मंसूर अली शाह, जस्टिस तमीन अल्लाह और ये जो 8 जजेस साहबान हैं ये आराम से और खामोशी से बैठेंगे, ज़रूर इस पर वो बात करेंगे। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज को भी तलब किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी साहब को, जो पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेट में, उन्हें भी बुलाया जाए कि हाँ भाई, आपको हमारे इस फैसले से क्या मसला है, आप हमारे पास यहाँ आके अपना इज़हार ख्याल फरमाएं, और लाइव पूरी कौम को दिखाएं भी कि इनके इज़हार ख्याल ये करना क्या चाहते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और ये क्यों पब्लिक में इस तरह के सेंटीमेंट्स भेजना चाहते हैं जिसमें लोगों में पहले ही गैर यकीनी की सूरत हाल है, मजीद गैर यकीनी की सूरत हाल हो। कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा मोअज़्ज़ज़ इदारा है जिसके फैसलों को इलेक्शन कमीशन जैसे और उसके चेयरमैन राजा सिकंदर सुल्तान जैसे ढीठ आदमी ने भी तस्लीम करने से इनकार नहीं किया और कहा है कि हाँ, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। वहाँ मरियम नवाज और इरफान सिद्दीकी साहब और फिर मुस्लिम लीग नून वाले क्यों उन पर अटैक कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले उमर अता बंदयाल साहब पे अटैक किया गया था, इजाजुल हसन साहब पे अटैक किया गया था। उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब मुरव्वत के मारे हुए खामोश बैठे रहे और उन्होंने एक्शन नहीं लिया था, उनसे पूछा नहीं किया था, जवाब तलबी नहीं की थी। आज अगर जवाब तलबी ये नहीं करेंगे मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब और बाकी जो उनके साथ 8 जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में किया है, आज अगर ये जवाब तलबी नहीं करेंगे तो ये बात आगे बढ़ जाएगी। और ये बात आगे जब बढ़ेगी, पहले जब लीडरान करते हैं टॉप लेवल के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उसके बाद फिर उनकी सेकंड टियर करती है, फिर थर्ड, फिर ये बात पब्लिक में आ जाती है। जब पब्लिक में आ जाती है तो फिर दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ जाते हैं। और ये सोशल मीडिया पे जो गालम गलोच का माहौल है, ये इसी वजह से है कि इन्हें ढील दी जाती है बड़े लीडरान को। बड़े लीडरान से पूछा जाए, इन्हें तलब किया जाए, इन्हें बुलाया जाए और वो लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, कौम को दिखाया जाए कि ये देखें इनकी सोच ये है, ये लोगों के जहनों में इस तरह का गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन जब इनसे क्वेश्चनिंग की जाती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जब इनसे सबूत मांगे जाते हैं, जब इन्हें कहा जाता है कि आप कौन सी आइन कानून की शिक के तहत ये तनकीद कर रहे हैं और आपको ये इख्तियार नहीं है, और अगर वो जवाब ना दे सकें तो उन्हें सज़ा दी जाए और उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब करार दिया जाए। वरना अगर आप खामोश बैठे रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, तो मरियम नवाज ने आज कहा है, उसके बाद इन्होंने बाकायदा हमला कराना है आप, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले कर चुके हैं, ये उनके रैकेट में उनकी हिस्ट्री है। और अब दोबारा अगर आप हमला करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। नाज़रीन कराम, ये व्लॉग यहाँ लंबा हो रहा है, मैं इसे यहाँ खत्म करता हूँ। उसके बाद बाकी जो पॉइंट्स रह गए हैं उस पर मैं अपने दूसरे व्लॉग में आपसे बात करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।